नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जितेश और आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ पलवल 90.4 दिल से दिल तक पर। दिल से दिल तक पर आज एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नीरू गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ बल्लभगढ़। मैम, सबसे पहले 90.4 फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपने रेडियो स्टेशन पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हम ढेर सारी बातें करेंगे महिला सशक्तिकरण को, बातें करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर, बातें करेंगे महिला कानून को लेकर। 8930904904 हमारा नंबर है जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, आज के एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम का पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा कानून क्या है। सर, अगर हम बात करें महिला सुरक्षा कानून तो लॉ ने हमें बहुत सारे कानून दिए हुए हैं, बहुत सारी सुरक्षाएं दी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं राइट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जी, अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। इवन हमारे लॉ ने एक राइट ये भी दिया हुआ है कि आपके पास राइट टू अबॉर्शन है। जैसे कहा जाता है कि नहीं जी, आपको तो चाइल्ड कैरी करना है, लेकिन अगर कोई भी महिला नहीं चाहती है अपने बच्चे को जन्म देना तो उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई भी दहेज की मांग करता है या आपसे किसी भी तरह की कोई भी डिमांड करता है तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमें राइट्स दिए हुए हैं। अगर मैं देखूं वुमेन की राइट को लेकर कि आप अगर पोशो एक्ट दिया हुआ है क्रिमिनल के लिए, इसी के साथ हम राइट टू प्रोस्टिट्यूशन में दिया हुआ है आपको, और भी बहुत सारे राइट्स इसमें आपको दिए हुए हैं महिलाओं को लेकर। बिल्कुल दोस्तों, महिलाओं को लेकर बहुत सारे अधिकार हमारी भारत सरकार और हमारी कानून व्यवस्था ने दे रखे हैं। बात हम बेशक से दहेज प्रथा की करें या फिर वायलेंस, हिंसा की बात करें। मैम, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कुछ नए कानून ऐड ऑन हुए हैं, कुछ नए कानून महिला सुरक्षा कानून और महिला सशक्तिकरण के लिए जोड़े गए हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर लास्ट 75 साल से वही लॉज हमारे चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस की नीड है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारा जैसे BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम, तो 3 लॉज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट हुए हैं 1 जुलाई 2024 से ये हमारे फोर्स में आ गए हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बात करूं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे कि पहले हमारे पास कोई भी राइट नहीं था कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को किसी तरह की कोई भी लालच देता है कि भाई मैं आपकी जॉब में प्रमोशन दे दूंगा और उसको इस लालच के थ्रू उसके साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो वहां पर हमारे पास कोई लॉ नहीं था। लेकिन न्यू कानून जो हमारे बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को ये राइट दे दिया, अगर कोई भी पुरुष इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जीरो FIR का प्रावधान हमारे यहाँ दिया गया है। पहले जैसे देखा होगा कि किसी भी महिला के साथ कोई भी क्राइम हो गया तो वो दर ठोकरे खाती थी पुलिस स्टेशन पर जाना, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती थी कि भाई हमारे स्टेशन पर ये नहीं होगा, आप दूसरे चले जाइए, हमारे थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है। लेकिन अगर आप कोई भी महिला किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाती है तो पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो उसकी रिपोर्ट को दर्ज करें। इसी के साथ साथ अगर कोई भी महिला 60 साल से ऊपर है या कोई भी लड़की जो 16 साल से कम है तो उसको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस के यहाँ से कोई भी ऑफिसर आकर उसका रिपोर्ट दर्ज करेगी। बस अभी जो हमारे चेंजेस हैं बिल्कुल दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ नए कानून एड ऑन किए गए हैं महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को। आज हम बात कर रहे हैं महिला सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा को लेकर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीरू गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ बल्लभगढ़ से। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिला जो कानून है, हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने कानून को लेकर कितना अवेयर हैं, कितना जागरूक हैं, और कैसे हम उनको अवेयर और जागरूक कर सकते हैं। सर,
कानून ने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने लॉज लागू कर दिए, पर बात यहीं पर आती है, क्या महिलाएं अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं? क्या महिलाओं को पता है कि हमारे ये राइट्स हैं? अब जैसे देखा जाए कि फ्री लीगल एड, अगर किसी महिला को कोई गवर्नमेंट कोई भी एडवोकेट नहीं मिल रहा है या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो किसी भी एडवोकेट को नहीं हायर कर सके, तो गवर्नमेंट उसे फ्री लीगल एड के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, वो हायर कर सकती है। DLS से जो बिल्कुल, हाँ जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि लेकिन अधिकतर महिलाएं हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, वैसे हम कहते हैं कि हम घर पर सेफ हैं, लेकिन हमने सुना है कि 80% जो महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि भाई आपके साथ जो हिंसा हो रही है वो मारपीट कर ही हो रही है, लेकिन आपका मेंटली टॉर्चर होना या फिर किसी से भी आपके अगेंस्ट, किसी आपके बॉडी को लेकर, आपके स्ट्रक्चर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट पास होना, ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आपके रिश्तेदारों के थ्रू या फिर किसी भी आपके जान पहचान के थ्रू आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी कमेंट पास किया जाता है, तो वो भी आपके लिए एक तरह का वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। बट बात वहीं अटक जाती है कि हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। अब पता करने के लिए हमें वही है कि महिलाओं को अवेयर कराना होगा कि भाई आपके पास ये राइट्स हैं, आप इनके लिए क्लेम कर सकते हैं, आप इनके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने राइट्स को जान सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैम, हम वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, तो वॉयलेंस के टाइप्स को लेकर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि वॉयलेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। सर, वायलेंस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वायलेंस में जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपका मेंटली वायलेंस होना, भाई आपसे डिमांड की जा रही है किसी चीज के लिए कि भाई आप डॉरी लेके आओ, दहेज लेकर आओ, आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, आप फिर उसके लिए आपको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको मारा पीटा नहीं जाता, आपको बस ताने दिए जाते हैं, या फिर आपसे कहा जाता है कि भाई आप सुबह उठ के काम करना स्टार्ट कर दो, 5 बजे कोई भी आ रहा है, आपका गेट नॉक कर रहा है, सोने नहीं दिया जा रहा, किसी भी तरीके से आपको जो टॉर्चर किया जा रहा है जहाँ पर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये सब भी आपके एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहे हैं। या फिर वही चीज है कि आपसे किसी तरह के कोई भी कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। जैसे बहुत से घरों में देखा होगा कि लड़कियां सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, उनको और किसी चीज की आजादी नहीं है, पर्दा सिस्टम है अभी भी बहुत सारी चीजों में, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये सारी चीजें आपकी वायलेंस में आती हैं। मैम, महिला सुरक्षा कानून की हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है। महिलाएं अपनी सुरक्षा, अब जैसे कि हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे जो लॉज हैं वो इतने ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब जब इतने ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें इतनी सुरक्षाएं दी हुई हैं, जैसे कि अगर आप कहीं रास्ते में अकेले हो तो वहां पर आपको है कि अगर आपको कहीं डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको जो कैब आपने ली है उसमें जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नंबर दिया हुआ है 112, वो आप डायल कर सकते हैं। वहां पर जैसे ही आप उस नंबर पर डायल करते हो तो वहां पर जो भी आपके कांस्टेबल्स होते हैं, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट होने के बाद भी अगर आपका फोन इन केस नॉट रीचेबल है या वो नहीं आपके फोन तक पहुंच पा रहे हैं, तो उस दौरान वो आपके फोन को ट्रेस करेंगे और जो आपकी लोकेशन है वहां पर पुलिस से कोई भी बंदा आप तक पहुंच जाएगा। तो इन सब चीजों से आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वुमेन की सुरक्षा के लिए लॉज बहुत सारे बनाए गए हैं, गवर्नमेंट भी डे टू डे बहुत हेल्प कर रही है, बट वही है कि जब तक हम अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल दोस्तों, जब तक हम अपने राइट्स यानी अपने अधिकार को लेकर जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, तब तक हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रेडियो NGF 90.4 पर हम बात कर रहे हैं महिला अधिकार, सुरक्षा अधिकार को लेकर, महिला कानून को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है जो आप मैम से जानना चाहते हैं, तो आप फटाफट से हमें कॉल कर सकते हैं 8930-904-904 पर। मैम, एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। पीछे हमने बात की महिला सुरक्षा कानून को लेकर, महिला सुरक्षा कानून में कुछ नए सेक्शंस ऐड किए हैं, उनको लेकर हमने बात हमने की कि महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। एक मैसेज हम आपके थ्रू महिलाओं तक पहुंचाना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं वो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, या उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो अपने लीगल एड या फिर अपना जो वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ कैसे टाई अप कर सकते हैं।
सर अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी अपने आप को दबा हुआ महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने ही घर, अपने ही लिए नहीं लड़ेंगे तो हम दूसरे के लिए कैसे लड़ेंगे। अब आपको अगर अवेयरनेस है और आपको लगता है कि आपके साथ कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या आप इनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपके पास एक नंबर है जैसे 1091 है, या आपको लगता है कि भाई आपके साथ कहीं पर भी कोई एक्ट होने भी वाला है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने लिए एक सुरक्षा कर सकते हैं उससे। और इसके बाद ये भी है, जैसे मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगी कि पता नहीं हम मोमबत्तियां कब से जलाना सीख गए, पता नहीं हम मोमबत्तियां कब से जलाना सीख गए। वरना अगर मैं अपने देश की बात करूं तो नारियों के सम्मान के लिए लंका दहन और महाभारत जैसा हमारी संस्कृति थी। तो यही है कि हमें अपने राइट्स के लिए अवेयर होना है, और अवेयर होने के साथ साथ हमें इतना स्ट्रॉन्ग भी होना है कि हम अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकें। बिल्कुल, हम भी रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से आप सभी लोगों तक यही अपील करना चाहेंगे कि आप अपने सुरक्षा कानून को लेकर जागरूक रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े, एक अच्छे टॉपिक पर आपने बात की, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4, दिल से दिल तक।